लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भले ही अपनी आपत्तियों को दर्ज कर ले, लेकिन आज सदन में किरण रिजिजू ने बता दिया कि कैसे वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों को ही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुस्लिम समाज किस तरह से खुश है, भोपाल में मुस्लिम समाज के लोग कैसे वक्फ बिल पर अपना समर्थन दे रहे हैं, सुनिए। आज ना दिवाली है ना आज ईद है, लेकिन भोपाल की आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से अगर हमारे कैमरा तस्वीर दिखाना स्टार्ट करेंगे तो ये सैकड़ों लोग, देखिए ये सैकड़ों लोग वक्फ के सपोर्ट में यहाँ पर एकजुट हुए हैं। सबके हाथ में वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस तरह की तख्तियां हैं, सबके हाथ में गुलाब के फूल हैं और देखिए इसमें महिलाएं भी जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। तो ये सभी लोग जो हैं वक्फ बिल के सपोर्ट में यहाँ पर एकजुट हुए हैं। इन सबसे हम बात भी करेंगे, पहले हम लॉन्ग शॉट में पूरी तस्वीर दिखाते हैं। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, पुरुष भी यहाँ पर हैं और सभी मुस्लिम समुदाय के हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। ये ढोल की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये एक तस्वीर है ढोल की, यहाँ पर वक्फ बिल के सपोर्ट में देखिए ढोल बजाए जा रहे हैं। हाथों में गुलाब के फूल हैं सबके, बच्चे हों बड़े हों बुजुर्ग हों, सबके हाथों में गुलाब के फूल हैं। वित्त बिल जो आया है बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और गरीब लोगों को फायदा। बताइए, मोदी जी जो बिल लेके आए उसका हम समर्थन करते हैं, जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। सर हमारे हित का काम हो रही है, मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा हम लोगों का। क्या आप लोग के हित में आ रहा है ये बिल? जी हम समर्थन करते हैं इस वक्फ बोर्ड का ये गरीब मुसलमानों को फायदा पहुँचे। अमेंडमेंट बिल बहुत अच्छा निकाला है मोदी जी ने, जिससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। बिल के सपोर्ट में? जी हम सपोर्ट में। क्यों, इससे क्या फायदा? इससे हमें ये फायदा है कि लाखों अरबों खरबों की जमीन है वक्फ बोर्ड की, लेकिन आज तक वो जमीन ऐसे ही पड़ी है। ना उसमें हमारे बच्चों को फ्री में कोई कॉलेज मिला है, ना स्कूल मिला है, ना हमें खुद को कोई मकान मिला है। हाथों में मोदी जी की शुक्रिया वाली तख्तियां, गुलाब के फूल के साथ समर्थन, बिल के समर्थन में मुसलमानों का जश्न, बिल के समर्थन में पटाखों की आतिशबाजी, ईद के बाद बिल के समर्थन में मिठाई, झीलों और बेगम का शहर भोपाल हो या फिर सपनों की नगरी मुंबई, हर जगह मुसलमान जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मोदी जी को शुक्रिया बोल रहे हैं। आप लोग इस बिल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, आज तक जो करते आए हैं वो अच्छे ही करते आए। इससे क्या फायदा होगा? बिल से बहुत फायदा होगा हम लोग के लिए। आप बताइए भैया, क्या फायदा होगा इस बिल से? बिल से हमको बहुत फायदा होगा साहब, हमें स्कूल मिलेगा गरीबों को, हॉस्पिटल मिलेगा गरीबों को, बहुत कुछ मिलेगी गरीबों को। माफिया है जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। हाँ उनको हटा दिया जाए। मुसलमान औरतें भले ही बुर्के में हों, लेकिन वो संसद में उठी अपने हक की आवाज का समर्थन कर रही हैं और कह रही हैं, मोदी जी शुक्रिया। 3 तलाक बैन के बाद एक बार फिर मुस्लिम महिलाएं त्योहार की तरह जश्न मना रही हैं, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं हैं, बल्कि पूरी जमात जश्न में शामिल है। देखिए, सबसे पहले हम अपने वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बिल लेकर आया और इस बिल से आम मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और ये बड़ी ही खुशी का दिन है मुसलमानों के लिए, जो गरीब पसमंदा और बेसहारा मुसलमान है उनके लिए आज बड़ी ही खुशी का दिन है। देश की राजधानी दिल्ली से संसद में वक्फ बिल पर बहस छिड़ी तो संसद के बाहर मुस्लिम महिलाएं समर्थन में तख्तियां लेकर उतर आईं। जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, बट हम यही चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिले। वर्क बोर्ड से जो इलीगल जमीनें हैं उस पर बच्चों के स्कूल वगैरह बनाए जाए। जो अच्छा ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए और आगे के लिए भी और अच्छा ही होगा, बेहतरी होगी। शहर शहर बिल को लेकर जश्न की ये तस्वीरें अब विपक्ष के दिल में शूल बनकर चुभ रही हैं और कह रही हैं, बदलाव का यही समय है, सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ बिल का समाज के हर वर्ग के लोग समर्थन कर रहे हैं। लखनऊ से तस्वीर आपको दिखाते हैं।
वक्फ बिल संसद में पेश हो चुका है और वक्फ बिल को लेकर चर्चाएं तमाम है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में सेलिब्रेशन की तस्वीरें लखनऊ में भी देखने को मिल रही हैं। लखनऊ में तमाम मुस्लिम समाज के जुड़े लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे और हाथों में बीजेपी का झंडा है और जो वक्फ बिल है उसको लेकर सेलिब्रेशन। देखिए कैसे मिठाइयां जो है, मिठाइयों का डब्बा हाथ में ले रखा है, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। ये तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो उत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में बीजेपी का झंडा है और जो ये बिल है, इस बिल के पक्ष में यहाँ पर सेलिब्रेशन मनाते हुए लोग हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। पिछली सरकारों के दौरान वक्फ की खुली लूट होती रही और गरीब मुसलमानों का हक चंद लोगों ने हड़पा और कब्जा कर रखा है। उसको आज मोदी सरकार ने आजाद किया है। जनाब क्या लग रहा है, पास हो पाएगा कि ये CNRC जैसी स्थिति हो जाएगी? हमारे ख्याल से 100% पास हो जाएगा, क्योंकि वक्फ जो है अभी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ठीक है, मोदी जी ने उसको बेड़ियों से आज़ाद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो जो है वो प्रयास सफल होगा। आप बताइए, हाथों में बीजेपी का झंडा है, ये बीजेपी का प्रयास क्या लगता है जो संवाद है वो संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव होगा। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के हित में भी, और ये तीसरा सौगात देंगे मुस्लिम महिलाओं को। क्या तीसरी सौगात की बात हो जाएगी ये? लेकिन लग रहा है कि अखिलेश यादव खिलाफत कर रहे हो, ऐसी खिलाफत कर रहे हैं, बात रुकेगी तो नहीं? चोर तो चोर की ही बात करेगा ना, इसलिए वो चोरी करने से बाज आएंगे नहीं, और सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है मुस्लिमों के पक्ष में है ये बिल? मुस्लिमों के पक्ष में? बिल्कुल मुस्लिमों। आप बताएं, आपने तो वेशभूषा भी कुछ ले रखी, देखिए ये खिलाते हुए मिठाई दिखाई भी दे रहे हैं। ये मिठाई का जो मीठापन है, स्वाद, ये पास होगा तो आ पाएगा कि रुक जाएगी बात? देखिए, पास होना ना होना अलग बात है, लेकिन मुसलमानों में खुशी तो हुई। गरीब मुसलमान, यतीम मुसलमान जो हैं, उनके लिए एक रास्ता तो खुला है। आज जो माँ बहनें अभी तक वक्फ में उनके लिए कोई प्राविधान नहीं था, अब प्राविधान तो आया है कम से कम। विपक्ष का काम है मुसलमानों को गुमराह करना। वो हर मुद्दे में मुसलमानों को गुमराह करते आए हैं। इतिहास गवाह है कि हर मुद्दे में मुसलमानों को उन्होंने गुमराह किया है। आज ये जो मुद्दा आया है, ये बहुत देर से लिया फैसला है और मैं इस फैसले की तारीफ करता हूँ और मैं ये चाहूँगा ये फैसला जो बिल है ये पास हो बिल। तो ग्राउंड पर इस तरह से कैसे जो लोग हैं वो देख रहे हैं इस बिल को लेकर के, जो मुस्लिम समाज है वो किस तरीके से इस बिल को देख रहा है, तमाम हमारे सहयोगी जो इस वक्त बता रहे हैं। और इस वक्त सत्य विजय हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़े हैं। सत्य विजय, आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी थी जिसमें महिलाएं ये साफ तौर पे कह रही थी कि कैसे वक्फ के नाम पर संपत्तियों को हड़पा गया, यानी मुस्लिम महिलाएं भी समझ रही हैं कि कैसे गलत हो रहा था। यहाँ देखिए, एक तस्वीर हमने दिखाई थी जहां पर कि भोपाल में जश्न, काफी बड़ी संख्या में लोग बिल के समर्थन में जश्न मना रहे थे। दूसरी एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, पुराने भोपाल की ये तस्वीर है। यहाँ पर लोग देखिए अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर यहाँ पर विरोध पे उतरे हैं। हाथ में काला इनके पास बैनर है। ये सभी लोग जो है देखिए, ये इनके हाथ में भी आप काली पट्टी देख रहे हैं। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? भोपाल में एक तस्वीर हमने दिखाई, यहाँ सैकड़ों लोग जश्न मना रहे हैं। आज कहाँ जश्न मना रहे हैं? वो जो आप जो एक सुबह से एक सोशल मीडिया और न्यूज पे जो एक वीडियो चलाया जा रहा है, वो भ्रामक जानकारी है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं बताइए? मैं अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहा हूं क्योंकि ये मुसलमानों के नुकसानदायक के लिए ये बिल है। कुछ लोग तो कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। कहाँ फायदा होगा?